सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी हमारे ब्रेकफास्ट से, क्योंकि पापा लेकर आ गए थे ब्रेकफास्ट और दिशा तो मुझे अपनी ड्राइंग ही दिखा रही थी। तो बस जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मैं पहुंच गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे कराना था मेरा हेयर कट। मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पर आने के बाद तो कराया ही नहीं था, तो थोड़ा सा मुझे अपने होम टाउन जाके ये कराना था, तो मैं वेट भी कर रही थी। तो अपने हेयर कट के साथ साथ मैंने अनिका का भी करा दिया था हेयर कट, और जल्दी जल्दी हम लोग फिर यहाँ से गए थे घर, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया था। सब कुछ हो गया था पैक, भाभी ने बच्चों के लिए स्नैक्स और हम लोगों के लिए भी सब सामान कर दिया था रेडी। तो मैं और अनिका फटाफट हुए थे रेडी। उसके बाद सभी लोग, मम्मी और पापा देखिए बिल्कुल रेडी थे। बस हम लोग गाड़ी निकलने का वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से बस गाड़ी में हम लोग सामान रख रहे थे, और बच्चे भी वेट कर रहे थे कि जल्दी से चाचू गाड़ी को, अनिका तो बोल भी रही थी चाचू जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लोगों को लेट हो रहा है। और हम लोग एक्चुअली काफ़ी लेट हो भी गए थे, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से ही सब कुछ प्रेप कर रहे थे कि हमें ऐसे करना है, और हम लोग लास्ट जो नाइट में बोल के भी लेटे थे कि हम लोग काफ़ी जल्दी ही निकलेंगे, बट हो नहीं पाया। बच्चों के साथ भी और खुद के भी कुछ काम हो जाते हैं, तो हम लोगों को 12:30 अराउंड हो गया था जब हम निकले थे। तो अब मैंने दे दिया था भाभी को फ़ोन, मैंने कहा अब आप करिए, मैं तो जा रही हूँ बैठने। तो बस भाभी कर रही थी। फाइनली ये हम लोग निकल गए थे वृंदावन के लिए। और जब हम लोग निकले थे ना, तब तो इतना अच्छा सा, थोड़ा सा धूप वगैरह कम थी, और यहाँ पर तो इतना ज़्यादा मतलब एकदम से धूप और ये सब कुछ हो गया था। तो बस हम लोग उसी का ही डिस्कशन कर रहे थे कि पापा अभी तो हम लोग वहाँ पहुँच तो जाएंगे 2, ढाई, 3 बजे तक, बट हम लोगों को तो फिर वहाँ पे कैसे ही घूमना हो पाएगा, धूप तो इतनी तेज है। तो बस पापा बोल रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ये है कि धूप अब कमी होगी, बढ़ेगी तो नहीं। तो बस यही सब डिस्कशन करते हुए हम लोग जा रहे थे, और इतिशा तो जाते ही सो गई थी, नानू के पास आगे लेटी हुई थी। तो ऐसे ही पापा ने उसको थोड़ा सा दुपट्टे से कवर वगैरह कर लिया था, क्योंकि सामने से ना बहुत ज़्यादा जो सनरेज है वो एकदम डायरेक्ट इतिशा के ऊपर आ रही थी। तो ये अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे वृंदावन, और हम लोगों को लगा था कि थोड़ा बहुत तो धूप कमी हो जाएगा, बट उस टाइम तो नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चार धाम मंदिर है वहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर आकर हम लोगों को, जैसे ये शॉप्स वगैरह है ना, तो यहाँ पर पता चला कि जो ये मंदिर है वो 4 बजे ओपन होगा। तो अभी हमारे पास 1 डेढ़ घंटा था, मतलब तो हम लोग वेट तो नहीं कर सकते थे, वो हमारा टाइम बेकार ही हो जाता। तो फिर हम लोगों को यही बताया कि आप लोग काफ़ी मतलब लोग हैं, तो आप एक रिक्शे को बुक कर लीजिए जो आपको आगे के टेम्पल्स को दिखा देगा, और फिर उसके बाद आप लोग ये चार धाम यहाँ लौटते में घूम लीजिएगा, और पार्किंग से आप लोग अपनी कार भी ले लीजिएगा, तो आपका बहुत इजी रहेगा, और आपको कार पार्किंग की भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन भी था ये हमारे पास कि हम ये भी कर सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से भैया ने जाके किया था बुकिंग, और उसके बाद हम लोगों ने ये रिक्शे वाले से पूरा अपना बात कर लिया था कि आप हमें कितने टाइम पे कौन सा टेम्पल वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों को तो पूरा ही आइडिया होता है कि कौन सा टेम्पल कितने टाइम पे खुलेगा, कितने टाइम पर बंद होगा, और अभी खुला है भी कि नहीं है। किसी जैसे अभी जो ये आप देख रहे हैं, जो लोटस में जो ये टेम्पल बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर भी गए थे, और अंदर जाकर पता चला कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह बिल्कुल ही मतलब अलाउड ही नहीं की थी कि नहीं अभी आप नहीं कर सकते हो। जैसे उन्होंने देखा कि जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे बच्चों के साथ फोटो ले रही थी, तो बस हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम कर आ गए थे। और बाहर आकर मैंने खाया था ये पानी का जो बताशा होता है, उसका मैंने मीठा वाला पत्ता बनवा कर खाया था। ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बाकी मुझे ये पानी वाला तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं बस ऐसे ही सब लोगों को ऑफर कर रही थी कि किसी को खाना है ये, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा एक एक लिया, तो अच्छा था। बाकी मेरा थोड़ा सा अलग ही टेस्ट रहता है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल, और ये मैंने इतिशा का जो आप देख रहे हैं ना, वो मैंने इसका जो बाहरी जो लोग लगाते हैं ना स्टेंसिल्स वगैरह से, तो मैंने ऐसे ही इतिशा को
ये थोड़ा-सा राधा रानी का लुक दिया था और मैंने अनिका को भी सेम ऐसे ही करवाया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, छोटे-छोटे बच्चों पे ये क्यूट-क्यूट सी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। तो बाकी हम लोगों को तो इतने ज़्यादा स्वेटिंग फेस पर ये सब हो रहा था, तो मैंने तो ये नहीं लगवाया था क्योंकि फिर उससे पूरा एकदम खराब ही हो जाता है सब। और भाभी ने तो लगवा भी लिया था और ये हम लोग आ गए थे अंदर। तो बस मैं ऐसे ही नॉर्मल इन लोगों का कर रही थी वीडियो शूट, और यहाँ पर आकर तो मुझे पता चला कि आप जब आगे दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पे सेल्फी नहीं ले सकते हैं। मीन्स आप अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये किए हैं मम्मी का, पापा का, अनिका का, सभी लोगों का, बट आप भगवान के साथ सेल्फी नहीं ले सकते हो। मुझे थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, बट वो लोग एक किसी से बोल रहे थे, तो मैंने फिर ऐसा किया नहीं कि अगर ठीक है किसी जगह किसी चीज़ को मना किया गया तो वो नहीं करनी चाहिए। तो बस इसी के साथ वहाँ चल रहा था भजन कीर्तन और गोपी डांस भी हो रहा था, कुछ कर भी रहे थे लोग। तो बस वो सब एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर वहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और यहाँ पर आकर ऐसे ही इन लोगों के जो अपनी खुद ही का ये लोग बना लेते हैं, तो वहीं से हम लोगों ने शॉप से, इन्हीं की शॉप से लिया हुआ था फ्रूट चाट। तो बस वही सब फ्रूट चाट वगैरह खाने के बाद हम लोग यहाँ पर भी ऐसे नॉर्मली फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे थे मेमोरीज के लिए। और हम लोग फिर लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा सा काफ़ी टाइम भी हो गया है तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये हम लोग आ गए थे म्यूज़ियम, जो बिल्कुल इन्हीं ये अपने इस्कॉन के अंदर ही बना हुआ था। तो बस ऐसे ही देखने के लिए आ गए थे। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे इन लोगों ने ये लगा के रखे हुए थे, जो आइडल्स थे भगवान वगैरह के, काफ़ी अच्छे थे। और कृष्ण जी और राधा जी का तो मुझे एक एंट्रेंस पर ही जो डांस करते हुए था ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो मुझे इतना खूबसूरत लगा था। और यहाँ पर तो भाभी ने काफ़ी फोटोज वगैरह भी क्लिक कराए थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे गोविंदास, और ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि जब भी मैं कानपुर में भी इस्कॉन गई हूँ ना, तो मैंने वहाँ की गोविंदास में मोस्टली चीज़ें ली हैं और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। यहाँ का क्वालिटी फूड वगैरह का काफ़ी फ्रेश भी रहता है। तो बस बच्चों ने तो अपनी चीज जैसे ही चीज़ें देखी, तो वो लोग तो इतना जिद करने लगे, मामू मुझे, और इतिशा तो मामू का हैंड पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी, मामू मुझे डोनट चाहिए। और अनिका की भी अलग अलग चल रही थी चीज़ें, पापा नहीं मुझे ये वाला पेस्ट्री चाहिए, मुझे ये वाला केक चाहिए। तो बच्चों को सारा सामान दिलाने के बाद, और इन लोगों ने तो बस यहाँ इस्कॉन में भी बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने टॉयज वगैरह ही ले लिए थे। तो ये सब कुछ करने के बाद हम लोग आ गए थे इस्कॉन से बाहर, और हम लोग जा रहे थे अब प्रेम मंदिर के लिए। और अब थोड़ा धूप तो कम हो गई थी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी उस टाइम पे। तो बच्चों के साथ बार बार हम लोगों को कभी उनको नींबू पानी देना पड़ रहा था, कभी उनको शिकंजी देना पड़ रहा था, और जो वो आता है ना सोडा वाटर वगैरह, वो सब भी हम बच्चों को दे रहे थे, उनको हाइड्रेट करते हुए चल रहे थे। तो इतिशा तो सिर्फ पानी ही पी रही थी, बाकी तो उसको और कोई टेस्ट समझ ही नहीं आता है। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे प्रेम मंदिर, और यहाँ की भीड़ देखकर तो मैं इतना ज़्यादा मतलब शॉक हो गई थी। ओ माय गॉड, इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि मतलब, और यहाँ पर इतिशा ने तो इतनी जिद की ना, और इतनी सारे वो तो टॉयज वगैरह लेकर आ गई थी कि जितने भी बाहर, और वो लोग जैसे वो देखते हैं ना कि छोटा सा बच्चा कोई जा रहा है, तो वो टॉयज वाले उन्हीं के आसपास से ही जाएंगे। तो बस इतिशा ने अपने बहुत सारे टॉयज वगैरह लिए, हम लोग यहाँ पर अंदर आए। जैसे ही इतिशा ने देखा कि थोड़ा सा इतिशा को वाइड एरिया मिल गया है, और बस ऐसे ही ओपन एरिया में इतिशा तो इतना भागने में लगी हुई थी, हम लोग सब लोग उसको बोल रहे थे इतिशा आओ हमारा हैंड पकड़ लो, बट नहीं। तो बस ऐसे ही इवनिंग में हम लोगों ने यहाँ भी कराया था फोटोशूट, काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद चार धाम में हम लोग जब घूमे ना, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा हो गया था फ़ोन ऑफ, तो मैंने तो वहाँ का कुछ भी वीडियो फोटो मैं कुछ भी नहीं ले पाई थी, बट मेरी मेमोरी में तो वो हमेशा ही रहेगा। बाकी का बहुत ही प्यारा अच्छा बना हुआ है। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा फुल डे पूरा फ़ोन इतना एग्जॉस्ट, मैं भी इतना एग्जॉस्टेड हो गई थी कि मेरा लास्ट में बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था। और हम जैसे ही वहाँ से निकले ना,
बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ी से होने लगी थी, तो बस उस टाइम पे ये भी लग रहा था, हम लोग जब चारधाम में थे तभी बारिश का ही थोड़ा बहुत होने लगा था, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे ना, तो इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी। फाइनली हम लोग आगरा भी पहुँच ही गए, काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर हम लोग डिनर वगैरह ही कर लेते हैं। तो ये मेरा बहुत फ़ेवरेट प्लेस है। मैं जब भी आगरा आती हूँ, चाहे मैं कानपुर में थी तब, और या फिर मैं अभी हैदराबाद में हूँ तब भी, मैं जब भी आगरा जाती हूँ ना, तो मैं एक बार ये आहार ज़रूर जाती हूँ। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। और ये देखिए, इतिशा तो सबसे पहले जाने लगी हैं यहाँ पर, और वो ऐसे देख रही थी और मुझसे आके पूछ रही थी कि मम्मा दीदी कहाँ है। तो बस वो मामी का हैंड पकड़ के सबसे पहले मामी को ले जाके बोल रही थी। अनिका को तो इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, तो देखिए भैया ने कैसे गोद में लेके रखा हुआ है। काफ़ी लेट भी हो गया था, बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हम लोगों ने मॉर्निंग में ही ना टेबल रिजर्व करा दी थी फ़ोन पे, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। अदरवाइज़ यहाँ पर इतना रश रहता है ना, कि आप लोगों का जो नंबर है ना, वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स बाद ही आएगा। यहाँ पे ऑल टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो आपको मतलब ये पहले से ही रिजर्व कराना पड़ेगा। आप तो हम लोगों ने फ़ोन करके, मेरे छोटे भाई ने फ़ोन करके ये सब करा दिया था, तो हम लोगों को ईज़िली जाते ही बस खाना ही खाना था। और हम लोग इतना थक भी गए थे ना, इतना हेक्टिक हो गया था पूरे दिन में सब कुछ घूमना और बच्चों के साथ। और देखिए इतिशा के तो इतने टेंट्रम्स है ना, मैं उसको ऐसे ही खिला रही थी और वो बोल रही थी नहीं मुझे ये वाला भी पिज़्ज़ा नहीं चाहिए। फिर उसके लिए अलग से एक सैंडविच भी मंगाया कि उसको शायद ये अच्छा लगे। और देखिए बाहर निकलते ही इन बच्चों ने फिर से अपने टॉयज लेना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर भी टॉयज वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था और बच्चों को नींद भी बहुत आ रही थी, बट वही है ना कि टॉयज वगैरह की वजह से इन लोगों को सोना नहीं था। तो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।